गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ जून के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे, सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से ही। सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में दिख रहे हो। इमोशनल कंफ्यूजन बहुत सारी दिख रही है एरीज, ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हुए भी नज़र आ रहे हो ओवरऑल तरीके से। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर रह रही है इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल तरीके से। इस कनेक्शन को लेके, मे बी इस पर्सन को लेके, और मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट फियर कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ को लेके। आपके अंदर इनसिक्योरिटी दिख रही है, अननोन टाइप एक फियर दिख रहा है और लंबे समय से दिख रहा है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट बनी रह रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। हो सकता है अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका या तो झगड़ा हो रहा है, आपके बीच इश्यूज़ रह रहे हैं, थोड़े बहुत इश्यूज़ बने रह रहे हैं लगातार। और ये कॉन्फ्लिक्ट कमिटमेंट को लेके भी बनी रह रही है, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है कि कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल दिख रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में एरीज। मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है इस कनेक्शन में, फैमिली हो गया या अदर पीपल्स हो गए, और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे आ रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच आ रही है, ठीक है। और एट द सेम टाइम लाइक ये सिचुएशन कॉन्टीन्यूसली चल रही है, लंबे समय से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली एक फियर रह रही है, ठीक है, फ्यूचर को लेके, इस रिश्ते के, आपके और इस पर्सन के फ्यूचर को लेके। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहने लग गए हो, ठीक है, ओवरऑल तरीके से। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे आप लाइक बहुत सीरियसली फोकस्ड हो अपने करियर, अपने जॉब, अपने मनी, अपने पेंटिकल्स को लेके। ओके, सो आप किसी पाइसेस और टॉरस से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। थोड़े से माइंड से चलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस सिचुएशन को लेके। हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा हो कि इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस है, ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक की कमी है, या लैक ऑफ सपोर्ट है, या तो इस पर्सन की तरफ से लैक ऑफ बैलेंस है या फिर आपकी तरफ से, ठीक है। लेट्स सी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि इस पर्सन को लगता है आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों एक डीपली कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपको लेट गो भी नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक लैक ऑफ बैलेंस है इस कनेक्शन में इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इवन दो कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि आप और आपके इस इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लव है, डीप कनेक्शन है, और ये आपको लेट गो नहीं कर सकते ओब्वियसली, ठीक है। आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। या फिर इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये पर्सन ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आपके साइड से बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं हैं, या फिर हैं बट कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। एरीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के पार्टनर के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? एस ऑफ कप्स। एरीज, आप अपना हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन रखना चाह रहे हो इस पर्सन को लेके, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन और वाइड तरीके से दिख रहा है, इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर इस पर्सन को लेके। इवन दो कि पर्सन हो सकता है आपसे बहुत र्यूड, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ बिहेवियर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। या नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इवन दो कि आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ओपन और वाइड आप रखना चाह रहे हो, आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट यू फील लाइक कि आप कॉन्टिन्यूसली वुंडेड एनर्जी में दिख रहे हो, लाइक हर्ट हो, और एक पेन और एक सफरिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइप से दिखाई दे रही है आपके साइड से एक नई शुरुआत करने को लेके, बिकॉज यू फील लाइक कि आप कॉन्टिन्यूसली सिचुएशन में और इस कनेक्शन में एक लेफ्ट आउट फीलिंग में हो, ठीक है। सो आप काफ़ी ज़्यादा एक बैगेज कैरी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते हुए ही नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके और ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेके, बट अब आपके अंदर एक टायर्डनेस आ रही है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एक वुंडेडनेस आ रही है, स्पेशली जब आपको ये फील हो कि आप इस पर्सन के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। भले ही वो पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन साथ साथ वो पास्ट की वो जो कॉन्टिन्यूस एक बैगेज है वो भी कैरी आप कर रहे हो, ठीक है। और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में दिखाई दे रहे हो। सो इवन दो कि बहुत सिचुएशन स्ट्रगलिंग है आपके साइड से, बट फिर भी आपको लग रहा है आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आप इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, ठीक है। एरीज़ के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड। एरीज़, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह का अनफिनिश साइकिल है जिसको ये क्लोज करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपसे एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, ठीक है। सो पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। या सो एक्चुअली एरीज, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट आप ही हो, बट ऐसा लग रहा है कि इस हैप्पीनेस को चेस करते करते काइंड ऑफ एक बहुत मेच्योर एनर्जी इस पर्सन के अंदर डेवलप्ड हो गई है, ठीक है। और इस पर्सन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली बहुत सीरियस तरीके से सोचना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, कमिटमेंट, मैरिज के बारे में,
बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जब तक कि चीज़ें एक लेवल पे आपसे नहीं आ रही हैं, आपसे सेट नहीं हो रही हैं, तब तक के लिए आपसे कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज की ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 3 ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन, रिकन्सिलिएशन, एक से ज़्यादा पीपल की इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या म्यूचुअल ग्रुप हो सकता है फ्रेंड्स का। ओब्वियसली एरीज में देख रही हूँ आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, अट्रैक्शन है आपके अंदर इस पर्सन को लेके, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस रह रहे हों एरीज, बट ऐसा लग रहा है कि जब तक आपको यू फील लाइक कि जब तक एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक आप अपने साइड से तब तक नहीं इस कनेक्शन में दोगे जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है। ऐसा लग रहा है एरीज कि आप या तो एक लैक ऑफ बैलेंस जो है वो आपकी तरफ से है, और मे बी इस कनेक्शन में, या फिर इस पर्सन की तरफ से। आई डोंट नो कि बैलेंस्ड अप्रोच किसके साइड से नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से बहुत डिटैच और डिस्टेंस काइंड ऑफ एनर्जी रखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट हैं, ठीक है, क्योस है, या सो इवन दो कि हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत दूर से स्टॉक कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं और जगह इन्वॉल्व है, ये पर्सन खुश रह रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये पर्सन मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या और बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि इवन दो कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, बट आप एक मन से एक डिटैच्ड एनर्जी रखने की कोशिश कर रहे हो, और एक बहुत कैजुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ रखते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी आपके साइड से हो सकती है, और कोई फैमिली मेम्बर, कुछ अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।